आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल नज़ीर कुरैशी के साथ और देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम महापुरुषों की बात नज़ीर के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम दो बातें आपसे कहना चाहेंगे। एक तो ये कि हमारा ये एपिसोड अब तक काफी वक्फे के बाद, काफी अंतराल के बाद पहुंच पा रहा है और ये कह सकते हैं कि हम अपने चैनल को दोबारा शुरू कर रहे हैं और दोबारा शुरू करने के लिए किसी मौके की तलाश थी कि किसी ऐसे मौके से, किसी ऐसे अवसर से शुरू किया जाए जो कि कुछ विशेष है और 2 अक्टूबर को हमें वो अवसर मिल गया। दूसरी बात वही हम आपसे हमेशा कहते हैं, अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पर अपलोड किए गए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अब बात कुछ आज के एपिसोड की। एक दुबले पतले शरीर का मालिक, हाथ में लाठी, लेकिन चाल इतनी तेज कि आम आदमी को उसकी बराबरी करने के लिए दौड़ना पड़ जाए। आंखों पर गोल चश्मा, लेकिन दृष्टि ऐसी कि वहां तक कोई पहुंच भी ना पाए। ऐसी कोमल वाणी कि फूल याद आ जाए, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय एक बार ठान ले तो उसे कोई डिगा ना सके। स्वदेशी की ऐसी बानगी कि नहीं कोई उसका दूसरा सानी। आदि की मकबूलियत आम कराई तो लोगों ने विदेशी कपड़ों से शब्द बहुत नाप तौल कर निकलता, लेकिन जो निकल जाता तो सिर्फ एक नारा ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐलान जंग हो जाता और आजादी का हर दीवाना, हर देशवासी, हर मतवाला उसमें निशाना हो जाता। अहिंसा का पुजारी, लेकिन इरादे फौलाद। अहिंसा हथियार हो सकता है और उसके संघर्ष से निकले अहिंसात्मक तीरों जैसे नमक आंदोलन, विदेशी का बहिष्कार और कितने ही तीर जो अंग्रेजों को इस तरह जख्मी करते हैं कि वो दिल मिला जाते हैं। फिर सभी ने अवधिया आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, इस व्यक्ति को बापू के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं उन्हें बापू का नाम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मतलब ये कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले बापू कहकर संबोधित किया था। यही नहीं, आजाद हिंद फौज के लिए समर्थन मांगते हुए उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। इसके अलावा उन्हें महात्मा के नाम से भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सबसे पहले महात्मा कहकर जीवराम कालिदास ने पुकारा था। तो कुछ का कहना है कि 1915 में सबसे पहले उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया। बहरहाल जो भी हो, महात्मा की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, महान आत्मा, और निश्चित रूप से वो महान आत्मा के कवि जिसने सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त की, जिसके प्रयासों से, जिसके लगातार संघर्षों से अंग्रेजों के दूसरे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना और हिंदुस्तानी खुली हवा में सांस ये महापुरुष 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में करमचंद गांधी के घर में पैदा हुआ था और
नाम रखा गया था मोहनदास। इस तरह से पूरा नाम बना मोहनदास करमचंद गांधी। अहिंसा का ऐसा पुजारी जिसके जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन राजकोट में गुजरा। महाविद्यालयीन शिक्षा भावनगर में हुई। बहुत कम उम्र में विवाह हो गया। अगर ये कहा जाए कि महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं। दोस्तों एक बात कहूँ कि 10-15 मिनट के इस एपिसोड में गांधी जी के ऊपर कार्यक्रम कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों से ही रूबरू करवा रहे हैं। अभी आप श्यामलदास कॉलेज में पढ़ ही रहे थे कि एक पारिवारिक मित्र ने विलायत जाने की सलाह दी और काफी प्रयासों के बाद मोहनदास करमचंद गांधी विलायत के लिए रवाना हुए। माँ भाई को पूछना तो तय था ही, किंतु उन्हें पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़कर जाना। 1899 को बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। यहाँ पर किसी वकील के सहायक के रूप में कुछ दिन काम करते रहे, जिससे संतुष्टि तो मिल नहीं रही थी। लेकिन तभी दक्षिण अफ्रीका जाने का एक अवसर मिला और वो एक केस के सिलसिले में, एक प्रकरण के सिलसिले में वहां पर किसी वकील की मदद के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए। दक्षिण अफ्रीका उतरते ही हिंदुस्तानियों के साथ जो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में व्यवहार किया जाता था या जो उन्हें देखने को मिला, उससे उनके दिल में बेचैनी होने लगी। और फिर वो दिन आया जब डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए वो रेलगाड़ी में सवार होकर चले और उन्हें बोगी में से जबरदस्ती नीचे उतार दिया गया। ये अपमानजनक व्यवहार उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया और नागरिक अधिकारों के लिए 1893 से 1914 तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया। 1915 में गांधी जी फिर भारत वापस और यहाँ के किसान, मजदूर और श्रमिकों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। छुआछूत के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों में एकता और देश प्रेम स्वराज के लिए आवाज उठाई। उन्हें कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। अहिंसा के पुजारी इस योद्धा ने चौरी चौरा कांड के चलते अपने आंदोलन को या सहयोग आंदोलन को विराम दिया और बापू ने ही कहा था अहिंसा परमो धर्म। 1921 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर थमा दी गई। गांधी जी की लोकप्रियता जब वो अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए और उन्हें प्रांत छोड़ने के आदेश दिए गए, तब असंख्य भीड़ उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई। ये लोकप्रियता बढ़ती ही गई जब लोगों को पता चला कि किसी ट्रेन से गांधी जी गुजरने वाले हैं तो स्टेशन पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। आज कई लोग अनजाने और कई लोग जानबूझकर भी गांधी जी के योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाने के प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है कि आजादी की मंजिल असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज, दांडी मार्च जैसे रास्तों से होकर ही प्राप्त हुई। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 400 किलोमीटर की दांडी यात्रा
करके 2 साल के लिए जेल में रखा गया और इसी बीच उनकी पत्नी 22 फरवरी 1944 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस दुख को आप समझ सकते हैं। एक आदमी जेल के अंदर है और उसकी अर्धांगिनी या उसकी पत्नी जो हर जगह उसके आंदोलन में सहयोग देती हुई चलती थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बहरहाल 15 अगस्त 1947 को उनका सपना साकार, देश आजाद हुआ। लेकिन गांधी जी ने किसी पद के लिए अपनी न किसी रुचि का इजहार किया, न कोई पद स्वीकार किया। वो व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया, तब उसी आजाद देश के नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि गांधी एक विचार है और विचार का संबंध है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम कहेंगे महात्मा गांधी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।